नए नए तारे आसमान में चमकेंगे, तेरे सपने फिर से दमकेंगे। अंधेरी रात चाहे जितनी गहरी, सुबह के सूरज फिर निकलेंगे। मत रुकना तू हार के आगे। नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में एक बेहद ही भावनात्मक और प्रेरणादायक सफर पर निकलने की तैयारी है। आज चर्चा का विषय है एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म, नए नए तारे। देखिए, ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये संघर्ष, निराशा और फिर से उठ खड़े होने की उस मानवीय भावना का जश्न है जिससे कभी न कभी हर इंसान गुजरता है। इस कहानी में हार की उस गहराई और सफलता की उस ऊंचाई को महसूस किया जाएगा जो सीधे दिल में उतर जाती है। तो बिना किसी देरी के इस कहानी के गहरे अर्थों में गोता लगाते हैं। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। कहानी का यह पहला हिस्सा एक बहुत ही सुंदर ब्रह्मांडीय रूपक यानी एक कॉस्मिक मेटाफर के साथ खुलता है। आसमान के नए तारे। ये रूपक पूरी कहानी की नींव रखता है और एक बहुत ही शांत, कोमल एहसास के साथ इस ब्रह्मांड की विशालता से जोड़ देता है। उस अनंत आकाश और टिमटिमाते तारों को निहारते हुए एक बहुत ही प्यारी पंक्ति सामने आती है। हर रात आसमान में नए नए तारे चमकते हैं। कहानी की शुरुआत इसी शाश्वत सत्य से होती है। ये दृश्य याद दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हर तारे के अस्तित्व का, उसके चमकने का एक अलग समय होता है। बिल्कुल इंसानों की तरह ही हर तारे की अपनी एक एकदम अनूठी कहानी होती है। और सच कहूं तो ये बात आज की कहानी के मुख्य संदेश को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। कुछ जल्दी, कुछ देर से, लेकिन हर तारे की अपनी कहानी होती है। ये पंक्तियां सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि यह उस पूरे संघर्ष का सार है जिसका विश्लेषण आज हम कर रहे हैं। यह एकदम साफ कर देता है कि जीवन में सफलता और चमकने का कोई एक तय समय नहीं होता। हर किसी का अपना एक अलग टाइमलाइन होता है। मेहनत और अप्रत्याशित हार। आसमान की इन शांत ऊंचाइयों से उतरकर अब कहानी के मुख्य पात्र राशिद की दुनिया में आते हैं। राशिद की शुरुआती दुनिया बहुत ही सामान्य है, लेकिन उसकी लगन वो सच में असाधारण है। ये वो चरण है जहां एक छात्र अपना सब कुछ दांव कर लगा देता है और इसकी इस कड़ी तपस्या को स्क्रीन पर गहराई से महसूस किया जा सकता है। राशिद के संघर्ष की इस वास्तविकता पर अगर गौर करें तो ये पूरी तरह से एक छात्र के जीवन को बयां करती है। रात के 8 बज रहे हैं। दोस्तों का फोन आता है बाहर जाने के लिए, लेकिन सीधा इनकार। रात के 2 बज चुके हैं। घड़ी लगातार टिक टिक कर रही है और पढ़ाई चालू है। सुबह के 6 बजते हैं। पास में खाली कॉफी के कप रखे हैं और पन्ने अभी भी पलटे जा रहे हैं। ये वो असली जिंदगी की कहानी है जहां किसी लक्ष्य के लिए नींद और चैन सब कुछ त्याग दिया जाता है। लेकिन फिर आता है वो दिन जिसका हर छात्र को खौफ होता है, रिजल्ट का दिन। और सामने लिखा है फेल। एक पल के लिए जरा उस अचानक से रुक जाने वाली दिल की धड़कन की कल्पना कीजिए। सब कुछ जैसे शून्य सा पड़ जाता है। इतनी रातों की नींद खराब करने और सब कुछ झोंक देने के बाद ये एक शब्द किसी भयंकर झटके से कम नहीं होता। ये अचानक मिली हार अंदर तक तोड़ देने वाली होती है। और ये हार ना सिर्फ एक मार्कशीट तक सीमित नहीं रहती। बैकग्राउंड में गूंजती वो फुसफुसाहटें, इतनी मेहनत की फिर भी फेल। समाज के ताने और आसपास के लोगों की बातें उस असफलता के दर्द को 10 गुना बढ़ा देती हैं। बाहरी दबाव एक ऐसे शोर में बदल जाता है जो लगातार दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगता है। निराशा का गहरा अंधेरा। खैर, ये कहानी का वो हिस्सा है जहां मनोवैज्ञानिक रूप से सब कुछ टूटता हुआ महसूस होता है। इस बाहरी शोर के बाद जो आंतरिक सन्नाटा आता है वो सच में और भी भयानक होता है। चीजें धीमी हो जाती हैं और माहौल में एक अजीब सा भारीपन आ जाता है। ये वो समय है जब लगता है कि बस सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई है और अब आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब इस चित्र के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये उस अंधकार को कितनी सटीकता से पकड़ता है। अंधेरे कमरे में सिर झुकाए बैठा एक इंसान, अपनी आंखों को हाथों से ढके हुए, और साथ में ये विचार, जब मन हार जाता है तो अंधेरा और गहरा लगता है। ये सिर्फ कमरे में रोशनी की कमी नहीं है, ये आत्मा की उस सबसे गहरी रात का चित्रण है जहां इंसान खुद से ही अपनी कीमत पर सवाल उठाने लगता है। राशिद का ये आंतरिक संवाद इसका सीधा सीधा प्रमाण है। मैं इतना पढ़ा फिर भी क्यों, मैं किसी काम का नहीं हूं। उफ, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है,
ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि कैसे असफलता अक्सर सीधे हमारे आत्मसम्मान पर हमला करती है। अब यह एहसास होने लगा है कि बात सिर्फ एक परीक्षा में फेल होने की नहीं रही, बल्कि खुद को पूरी तरह से अयोग्य मान लेने की भावना हावी हो गई है। तारों से मिली प्रेरणा। इसी गहरे अंधेरे में एक मार्गदर्शक का प्रवेश होता है, राशिद की मां। उनका आना इस पूरे भावनात्मक सफर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो इस गहरे अंधकार के बीच ज्ञान और उम्मीद की एक ऐसी किरण लेकर आती हैं जो राशिद की पूरी दुनिया बदलने वाली है। यमा माँ जो तुलना करती हैं वो बहुत ही कमाल की है। वो उसे खिड़की से बाहर आसमान दिखाती हैं और बहुत ही शांति से समझाती हैं, जल्दी चमकने वाले तारे बनाम देर से चमकने वाले तारे। वो इस रूपक को तोड़कर समझाती हैं कि जो तारे देर से चमकते हैं वे असल में सबसे ज्यादा प्रकाशमान होते हैं। यह संदेश केवल राशिद के लिए नहीं है, यह एक यूनिवर्सल सच है कि देर से खिलने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा ऊंचाइयों को छूते हैं। और फिर वह एक ऐसा वाक्य कहती हैं जो सब कुछ बदलकर रख देता है, तू तो सबसे चमकेगा। मां का यह प्यार भरा आश्वासन मानसिक स्थिति को पूरी तरह बदल देने वाला एक कैटलिस्ट बन जाता है। इस एक छोटे से वाक्य में वो जादुई ताकत है जो उस खोए हुए आत्मविश्वास को गहराई से वापस खींच लाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बनती है। असफलता से नई शुरुआत। राशिद अब हार कर बैठा नहीं है। कहानी अब एक विजयी वापसी, एक जबरदस्त कमबैक की ओर मुड़ती है। एक नए जोश, नई ऊर्जा और एक बिल्कुल नई समझ के साथ वापसी हो रही है। अब पुरानी गलतियों से सीख ली जा चुकी है। राशिद के इस बदलाव के ये 3 मुख्य कदम हैं। पहला, हार को स्वीकारना लेकिन अपनी उम्मीद को न खोना। दूसरा, सिर्फ रटने के बजाय चीजों को गहराई से समझने के अपने तरीके को बदलना। और तीसरा, एक शांत और एकाग्र मन के साथ फिर से परीक्षा का सामना करना। ये एक बहुत ही सॉलिड और व्यवस्थित रणनीति है। यहाँ सिर्फ मेहनत के घंटे नहीं बढ़ाए गए हैं, बल्कि पूरी मानसिकता को, पूरे माइंडसेट को ही नया आकार दिया गया है। और इस बदलाव के शानदार सफर को फिल्म का ये गाना कितनी खूबसूरती से पिरोता है। गिरा हूं तो क्या हुआ, उठना मुझे आता है। अंधेरी रात के बाद सूरज भी तो आता है। सच में ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये गिरने के बाद और भी मजबूती से खड़े होने की उस अदम्य मानवीय भावना का प्रतीक है। ये पंक्तियां हर उस इंसान को हिम्मत देती हैं जो अपने संघर्ष की राह पर चल रहा है। और अब वो पल जिसका बेसब्री से इंतजार था, रिजल्ट, पास, और वो भी बहुत बहुत अच्छे नंबरों के साथ। ये कहानी का सबसे बड़ा चरम बिंदु है। वो नई मानसिकता, वो बदली हुई रणनीति और वो अटूट मेहनत ने आखिरकार एक बड़ी सफलता का रूप ले ही लिया। वो खुशी, वो गर्व और वो मां के गले लगना, ये सब साबित करता है कि सही दिशा में की गई सच्ची मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, बिल्कुल नहीं। तो सबसे अहम बात यह है कि ये खूबसूरत ब्रह्मांडीय रूपक अंत में आकर पूरी तरह से अपने अर्थ में मुकम्मल हो जाता है। एक विशाल, चमकता हुआ आकाश गंगाओं से भरा ब्रह्मांड और अनंत संभावनाओं को देखने का भाव हर कोई एक तारा है। फिल्म का ये अंतिम संदेश हमें याद दिलाता है कि शुरुआत की वो पंक्तियां सिर्फ आसमान के लिए नहीं थीं, वो हमारे लिए थीं। असफलता किसी चीज का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। हार के बाद भी इंसान का मूल्य कभी कम नहीं होता। इस पूरे सफर और इस विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या हर हार असल में एक अधिक उज्जवल शुरुआत की तैयारी है? इस सवाल पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद अगली बार जब किसी असफलता या निराशा का सामना हो तो ये याद रहे कि इंसान उस तारे के समान है जो भले ही थोड़ा देर से सही, लेकिन सबसे ज्यादा चमकने के लिए ही बना है। इस बेहद ही प्रेरणादायक सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए तारे आसमान में चमकेंगे, तेरे सपने फिर से दमकेंगे। अंधेरी रात चाहे जितनी गहरी, सुबह के सूरज फिर निकलेंगे। मत रुकना तू हार के आगे, कदम तेरे फिर बहकेंगे। नए नए तारे आसमान में चमकेंगे।
याद ये बात रख लेना, गिर कर जो फिर उठ जाता है वही सितारा बनता है ना। नए नए तारे आसमान में चमकेंगे, तेरे सपने फिर से दमकेंगे। मेहनत की राह पकड़ ले बस, कदम तेरे फिर चलेंगे। अंधेरी रात चाहे जितनी गहरी, सुबह के सूरज फिर निकलेंगे। नए नए तारे आसमान में चमकेंगे। Follow Rashid Ali. Please subscribe Ali School of Entertainment.